राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन की प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। तो अभी जो ट्विन फ्लेम की डीएमडीएफ एनर्जी है जो कलेक्टिव में शिफ्ट आया है, तो वो चैनलिंग लेके आई हूँ। अगर आपको मेरी चैनलिंग रेजोनेट कर रहा है तो प्लीज लेट मी नो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप लोगों की एनर्जी से मैं और भी अच्छे से कनेक्ट हो पाऊँ। वीडियोस को लाइक करो। और अगर आपके मन में किसी भी तरह की ट्विन फिल्म रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो अभी क्या चल रहा है, आज सुबह से एक हेवी एनर्जी पिक हो रहा है और शाम होते होते ये एनर्जी तो और भी ज्यादा थोड़ा हाई हुआ था। तो ये फर्स्ट तो मैं न्यू अवेकनिंग के लिए जो चैनलिंग लेके आई हूँ, तो यहाँ पर क्या हुआ है, अचानक से आपके लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आया है जहाँ पर डीएफ बहुत ज्यादा होपलेस हो गई है। और डीएफ होपलेस क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पर आपके जो डीएम है वो बहुत ज्यादा होपलेस हो गए हैं। उनकी लाइफ में कोई एक ऐसी सडन चेंज आया है, सडन इंसिडेंट हुआ है जिससे वो बहुत ज्यादा उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, बहुत ज्यादा वो स्टक हो गए हैं। या फिर ऐसा हो सकता है न्यू अवेकनिंग की अचानक आपके जो डीएम है वो आपको छोड़ के गए हैं, तो उस चीज से वो बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, उनको बहुत ही बुरा लग रहा है। क्योंकि आप भी कॉन्स्टेंटली उनको एक पॉजिटिव वाला एक हेवी एनर्जी आप सेंड कर रहे हो। आप उनके लिए जो फील कर रहे हो वो रिसीव कर पा रहे हैं, क्योंकि आप इधर बहुत ज्यादा सैड हो, आप उनको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो। तो वहां पर डीएम भी रिग्रेट में है। वो बार बार खुद को कोस रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। अगर अभी डीएफ आपके मन में ऐसी चीजें आ रही है कि डीएम आपको धोखा देके चले गए, वो आपको छोड़ गए, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, तो ये जो विक्टिम मेंटालिटी है ये इस जर्नी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये बहुत ही एक लो एंड नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट कर रहा है, जो कलेक्टिव में बहुत ज्यादा ये एनर्जी फील हो रहा है। तो आपके लिए गाइडेंस है, जितना हो सके फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्टेंस में आओ और अपने डीएम को फॉरगिव करो, क्योंकि ये जर्नी ऐसी है। अभी जब आपको इस जर्नी के बारे में पता चल चुका है कि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, यहाँ पर ये सारे जो फेजेस है ये डिवाइनली गाइडेड है, प्रोटेक्टेड हो आप। तो आपको डीएम को किसी भी तरह की ब्लेम नहीं करना है, ना ही आपको अपने आप को कोसना है। तो सबसे पहली बात है, इस जर्नी में आने के बाद ही आपको एक्सेप्ट करना है। आपको ये एक्सेप्ट करना है कि जो भी चीजें होती है वो डिवाइनली गाइडेड होती है। और यहाँ पर जैसे जैसे डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं वैसे वैसे आपको हीलिंग करते जाना है। आप बिल्कुल भी मैनिपुलेट ना हो, क्योंकि इस समय जिस तरह की चीजें चल रही है अभी कलेक्टिव में, डीएम जो है वो बहुत ज्यादा कर्मा फेस कर रहे हैं, उनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप उनको नेगेटिविटी सेंड करोगे तो उनकी जर्नी तो स्टक होगा वहां पर। उनके लिए हीलिंग करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, साथ में वो सारी चीज़ें आप अपने आप को दोगे और आपकी भी इधर जर्नी जो है वो डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि आप बार-बार भूल जाते हो कि डीएम जो है वो आपके ही अदर हाफ़ है, वो आपके ही सोल के दूसरे हिस्सा है। जो चीज़ें आप उनको दोगे, वो आप खुद रिसीव करोगे। तो उसके लिए अब जितना हो सके केयरफुल रहो, जो आप सोच रहे हो, जो आप चीज़ें बोल रहे हो दिमाग में, उसको लेकर थोड़ा-सा आप कॉन्शियस रहो। और ये चीज़ मैं मिड जर्नी में जो डीएफ है उनके लिए भी बोल रही हूँ, क्योंकि आप इतना ज़्यादा हीलिंग करने के बावजूद भी आप डीएम को या फिर उनकी जो भी सिचुएशन है आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, आप उनको बहुत ज़्यादा जज कर रहे हो। तो ये चीज़ें आप बंद करो, क्योंकि इससे आपके जो डीएम है वो बहुत ज़्यादा सैडनेस में जा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा एक लो एनर्जी में जा रहे हैं। तो आपको भी हार्ट स्पेस में हेवीनेस फील हो सकता है, हार्ट पल्पिटेशन,
अचानक से पर्जिंग हो सकती है। तो ये इसी कारण, क्योंकि जितना ज़्यादा आपको गाइडेंस मिलता है, आप इतना सुनने के बावजूद भी आप भूल जाते हो कि डीएम आपके ही अदर हाफ है, आप दोनों का यहाँ पर आसिंसन चल रहा है। आप इसको एक 3D रिलेशनशिप में रहकर चीज़ें नहीं कर सकते हो। आप इसको कभी भी एक 3D वाली लव रिलेशनशिप में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो। ये जर्नी बहुत अलग लेवल का है, ये हायर डायमेंशनल जर्नी है। तो जितना हो सके आप सरेंडर करो, जितना हो सके चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि आप जर्नी में किस तरह जा रहे हो, क्या आप पॉजिटिविटी में हो, क्या आप पॉजिटिव अफ़र्मेशन कर रहे हो, आप हीलिंग कर रहे हो, तो उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करो। डीएम के ऊपर आप जितना फ़ोकस करोगे, डीएम आपसे उतना ज़्यादा दूर चले जाएँगे। अगर अभी डीएम थर्ड पार्टी में भी गए हैं, तो यहाँ पर आपको उनको जज नहीं करना है, क्योंकि आपको ये समझना है डीएम वहाँ पर गए हैं क्योंकि वहाँ पर उनका कर्म है, उनको वो रिलीज़ करना है। अगर आप डीएम को लेकर अभी अपसेट रहोगे, उनके लिए नेगेटिव सोचोगे, तो डीएम वहाँ से निकल के आ ही नहीं पाएँगे आपकी तरफ। तो पहले चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो। और जो अभी अपनी जर्नी के आखिरी पड़ाव में है, तो यहाँ पर डीएन जो है वो कॉन्स्टेंटली आपसे टेलीपैथी कर रहे हैं। आप जितना हो सके एनर्जेटिकली उनके साथ कनेक्ट रहें, क्योंकि जब डीएम आपसे टेलीपैथी करते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ लर्निंग होता है, कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस हील होने के लिए होता है। तो अभी आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखो कि आपके अंदर अभी करेंटली क्या ब्लॉकेज है, क्योंकि ये जो लास्ट फेज वाले डीएम हैं, उनकी बहुत ज़्यादा फ़ियर दिखाई दे रहा है। उनका जो रूट चक्रा है वो ब्लॉक है। तो यहाँ पर डीएफ आप अपनी रूट चक्रा के ऊपर थोड़ा-सा काम करो, ताकि आप दोनों की जो एनर्जी फ्लो है वो अच्छे से होकर बैलेंस आप क्रिएट कर पाओ। क्योंकि आपका जो रूट चक्रा है वो शो क्या करता है? वो शो करता है स्टेबिलिटी को, वो शो करता है फ़ियरलेस को। तो आप जितना ज़्यादा स्टेबल होगे, फ़ियरलेस बनोगे, उतना ज़्यादा आप सक्सेस एंड ग्रोथ की तरफ जाओगे। तो यहाँ पर आप चीज़ों को समझो, हीलिंग के ऊपर फ़ोकस करो, क्योंकि बार-बार आपको बताया जा रहा है कि आप लोगों का यूनियन होने वाला है, यूनियन होने वाला है। अगर आप यूनियन के पीछे भागोगे तो यूनियन आपसे भागेगा। तो आपको अभी डीएम के पीछे, यूनियन के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है, आपको स्टेबल रहना है, क्योंकि चेज़िंग वाली एनर्जी कब और कैसे हमारे लाइफ में आ जाता है हमें पता नहीं चलता है। तो अभी डीएफ आपको बिल्कुल चेज़ नहीं करना है। जितना हो सके आप पॉज़िटिव में रहो, और जो हमारी रूट चक्रा है वो जो लॉर्ड गणेश है उनको भी शो करता है। आप हो सके तो उनको प्रेयर करो, आप मेडिटेशन में जाकर उनकी ब्लेसिंग जो है वो आप रिसीव करो उनसे, क्योंकि वो विघ्नहर्ता है। अगर अभी आप दोनों की यूनियन में किसी भी तरह की कोई विघ्न है, वो उसको हटा देंगे, क्योंकि बार-बार मेडिटेशन में झटके मिल रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ जो नेगेटिव एंटिटीज़ है, वो अपना काम भी कर रहे हैं। वो अभी कोशिश करेंगे कि आप लोगों की जो यूनियन है, उसको वो रोकें। ऐसा हो भी सकता है कि ऐसी सिचुएशन वो ले आएँगे जिससे कि डीएम वहाँ पर एक सडन टावर मूवमेंट में चले जाएँ, वो आपको बिना कोई क्लैरिटी दिए साइलेंट में चले जाएँ, तो यहाँ पर आपको अपनी हीलिंग के ऊपर फ़ोकस करना है। आप अभी पूरी तरह अपनी जो रूट चक्रा है उसके ऊपर काम करो, ताकि जो भी फ़ियर है, जो भी नेगेटिविटी है, यहाँ पर चक्रा में जो भी ब्लॉकेज है वो कंप्लीटली रिलीज़ हो जाए।
क्योंकि यहाँ पर जो आप हीलिंग करोगे वो उनके लिए भी काम करेगा। तो आप लॉर्ड गणेश की ब्लेसिंग को भी सीक करो, ताकि उनकी ब्लेसिंग से जो भी यहाँ पर विघ्न है वो कंप्लीटली खत्म हो जाए, और उनकी ब्लेसिंग से आप लोगों की जो यूनियन है वो क्रिएट हो पाए। तो होप कि ये चैनलिंग आपको हेल्प करे आगे चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। तो जितना हो सके आप अपने डिवाइन से, हायर सेल्फ से कनेक्ट होकर इस जर्नी को समझने की कोशिश करो, ताकि आप अपनी हीलिंग को फास्ट कर सको। और जितना हो सके पॉजिटिविटी में रहो, क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहते हो आपकी जो ऑरा है वो हाई होता है, और आप अच्छी चीजें लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाते हो। सो राधे राधे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।